अब इस ग्राउंड को घेरने के लिए बात चल रही है, योजना बन रही है, मिट्टी गिर गया है। ये सारे जो मिट्टी गिरे हुए हैं ये इसलिए कि इस ग्राउंड को पाट दिया जाए, बाउंड्री वॉल को आगे तक कर दिया जाए और फैक्ट्री जो आज वहां है उसको यहाँ पे अंदर में गाड़ी पार्किंग यार्ड के रूप में और इन सब चीज के रूप में इसका उपयोग हमने देखिए ये फैक्ट्री चल रही है, ये आईओसी की फैक्ट्री, आईओसीएल की, और फैक्ट्री के कारण जो दुष्प्रभाव है, जो प्रदूषण है, उसका सबसे बड़ा शिकार अगर कोई होता है तो कौन होता है? जो इसके इर्द गिर्द में रहने वाले लोग। कम से कम जो ये गेट और दीवार है इसके आसपास पूरे जगह पे 100 मीटर के दायरे में पब्लिक टॉयलेट का निर्माण किया जाना चाहिए, जहां पे हमारे श्रमिक वर्ग अंदर निकलते वक्त, बाहर जाते वक्त वो खुले में शौच ना करें। आपकी अगर जो काबिलियत नहीं है सीएसआर के फंड को यहाँ इंप्लीमेंट करवाने की, तो फिर आप कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में भी लिप्त हो सकते हैं, ऐसा आरोप लगता है। हमारे जो विधायक हैं अभी हमारे बच्चा भी नहीं पहचानते हैं उनको कि कौन क्या है विधायक है, वो राजकुमार बाबू। अच्छा, नाला ये रोड है, ये नाला रोड में तो बाल बच्चा तो खून होबे करते सर। मतलब एक मिनट देखिए, अब देखिए इसको हाँ देखिए अभी हो गया। देखिए बोल रहा है ना, अभी देखिए हम फिर रूम में जाएंगे या किधर साइड में जाएंगे तो ये जो तार है इसी के वजह से। हाँ, ये जो ऊपर वाला तार है इसके वजह से ये रेडिएशन स्नान करके जा नहीं सकते। हम लोग अगर बारिश होता है तो छत का जो रोड रहता है उसमें करंट आ जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हमें सौरभ कुमार अभी मटियानी विधानसभा क्षेत्र के महना गांव में आए हुए हैं और मैं बता दूं, देखिए ये बड़ी संख्या में यहाँ पे भीड़ लगी हुई है और अभी एक जनसुराज पार्टी के जो कि विंग कमांडर हैं वो आए हुए हैं, रंजीत कुमार सिंह, और इनकी दुख समस्या को सुन रहे हैं। आखिर क्या हो रहा है देख सकते हैं। ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं हमारे विजुअल के माध्यम से, और ये जो आईओसीएल है वो आईओसीएल का ही ये फील्ड है। उन्होंने इनको नोटिस दिया है, मौखिक नोटिस कहा गया है, जो ऐसा लोगों का कहना है, और वो लोग यहाँ आके बता रहे हैं कि ये खाली करने के लिए और ये जो है ग्राउंड को पूरा कवर किया जाएगा, जिसके कारण ये रिफाइंड जो कि आईओसीएल आप देख रहे हैं, ये बाउंड्री जो आप देख रहे हैं उसको उठा के यहाँ इसके घर के नजदीक लगाया जाएगा। जो कि आइए हम लोग यहाँ के ग्रामीणों से जानकारी लेते हैं और विंग कमांडर क्या करते हैं वो भी जानते हैं। वीडियो में बने रहे। ये हमारी एक बैठक थी स्थानीय लोगों के साथ में, जो महना नूरपुर के बीच के लोग हैं, और ये ग्राउंड है जो आईओसीएल के पश्चिम में हमारा ग्राउंड है, ये जो आईओसीएल का ही ग्राउंड है, पर सालों साल से ये अड़ोस पड़ोस के पब्लिक के लिए खुला रहा और यहाँ पर किसी के भी द्वारा आज तक कोई अतिक्रमण नहीं किया गया। कोई भी ऐसा काम आज तक नहीं किया गया हो जो कि अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। सब चीज में आईओसीएल की सहमति से ही काम किया गया, तो इंक्रोच नहीं है, किसी ढंग से कोई तरह की गलती नहीं हुई है। अब इस ग्राउंड को घेरने की बात हो रही है। हमने जब पता करने की कोशिश की आईओसीएल के कुछ पदाधिकारियों से, जो कि अधिकृत हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, तो उन लोगों का कहना है कि आईओसीएल के डेवलपमेंट के तहत अंदर उनके पास जगह की कमी है, तो अब उनको पार्किंग के लिए या यार्ड के रूप में कुछ इक्विपमेंट रखने के लिए जगह चाहिए। तो इस ग्राउंड को जो चारदीवारी है उसको आगे तक घेर देंगे और इस ग्राउंड को यूज करेंगे। भाई ठीक है, ये आपका हक हो सकता है, लेकिन इस बात को हमें देखना पड़ेगा कि जब कभी भी फैक्ट्रियां कहीं खुलती हैं, देखिए ये तो सरकारी पीएसयू है, लेकिन ये सरकारी है और सरकार के अंतर्गत काम कर रही आईओसीएल का होना हमारे लिए, बरौनी के लिए, बेगूसराय के लिए, मटिहानी के लिए गौरव का विषय है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। दुष्प्रभाव जो इसके हैं, जो कुछ जनता के बीच से आते हैं, चाहे रेडिएशन की बात हो, चाहे प्रदूषण की बात हो, या किसी भी ढंग की बात हो, वो भी हमें मालूम है कि अगर हम देशभक्त हैं तो देश के लिए काम करने के लिए हमें इन दुष्प्रभाव को झेलना पड़ेगा। अरे भैया, आईओसीएल से जो पेट्रोलियम रिफाइन होता है वो यहाँ का लोग पी तो नहीं रहा है, वो तो पूरे देश के लिए जा रहा है। यहाँ पे एविएशन फ्यूल भी पैदा हो रहा है, जो हवाई जहाज जिससे उड़ रहा है। यहाँ तो कोई हवाई जहाज उड़ नहीं रहा है। यहाँ के जनप्रतिनिधि तो उलाव अड्डा को कभी आज तक डेवलप भी नहीं कर पाए, जो उसमें भी कुछ तेल जाता है जो सोचते। लेकिन जो दुष्प्रभाव है वो सब हम लोग ले रहे हैं, सब हम लोग ले रहे हैं, लोकल लोग ले रहे हैं, और उसमें लेने के लिए तो कई किलोमीटर दूर के लोग भी ले रहे हैं।
लेकिन जो इस बाउंड्री के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं उन पे उसका दुष्प्रभाव सबसे ज्यादा है। निदान क्या है सर? निदान इसका यही है, जो लोगों की मांग है कि बाकी चीजें तो होती रहेंगी, निदान है कि इसमें जो सीएसआर के अंतर्गत जो कानून भी है 2013 का कंपनी एक्ट के अंतर्गत, उसमें 3 साल के एग्रीगेट प्रॉफिट का 2% कम से कम सीएसआर के माध्यम से लोकल मुद्दों पे खर्च किया जाए, जिसमें स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, एचआर डेवलपमेंट हो, पर्यावरण हो, ऐसी चीजें जो कि पब्लिक किसी व्यक्ति विशेष का ना हो। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ आप दिए हुए सुविधाओं को वापस ले रहे हैं और कुछ बाकी चीज दे नहीं रहे हैं। यहाँ पे जितना प्रदूषण की समस्या हो रखी है उससे लोग परेशान तो हैं लेकिन झेलने के लिए तैयार हैं। सिर्फ यहाँ के लोगों की ये अनुशासित लोगों की ये मांग है कि भाई हमारे लिए जो आपने फील्ड छोड़ा है, जो आपका ही फील्ड है, वो दौड़ने भागने के लिए, खेल कूद के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए है। कम से कम वहाँ युवा दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो उनका फेफड़ा मजबूत होता है। जो साल भर में 3-4 किलो छाई पी जाते हैं बच्चे, मतलब इस प्रदूषण के, कम से कम उनको इस एक्सरसाइज के बाद कम ताकत मिलेगी। यहाँ पे आप एक तरफ तो आपको करना चाहिए था, आईयूसीएल को करना चाहिए, हॉस्पिटल खुलवाए, कुछ स्कूल खुलवाए, कुछ जिम खुलवाए, पेड़ पौधे लगवाए। जो आज देखिए एक भी पेड़ पौधा, आप कैमरा निकाल के देखिए, बाउंड्री वॉल के बगल में एक भी पेड़ पौधा कहीं नहीं है। जो भी था आज से 15 से 20 साल पहले जो भी काफी था पेड़ कट थे, गया। उस पेड़ को काटा गया। मैं मानता हूं एक एक्स प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते इसमें निश्चित रूप से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एनओसी लिया गया होगा। उसके कानून के मुताबिक आप एक पेड़ काटिएगा तो उससे कम से कम 4 गुना ज्यादा आपको लगाना है। कहाँ है? कोई पेड़ नहीं लगा है और वो आगे दिख भी नहीं रहा है। जितने श्रमिक वहां गेट से लेके वहां पूरी तरफ देखेंगे, कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं है, यूरिनल भी नहीं है। वैसी सूरत में लेडीज हो या जेंट्स हो, सब खुले में शौच करते हैं क्योंकि मजबूरी हो जाती है, कोई व्यवस्था नहीं है। प्रदूषण भी फैलता है, गंदगी भी फैलती है, लोगों को असुविधा भी होती है। सारे लोग ये सब कुछ झेलने के लिए तैयार हैं। अभी मैं आप लोगों के माध्यम से इन लोगों की उचित मांग को आईयूसीएल के प्रबंधन को, ईडी को, और जो यहाँ से जीते हुए जनप्रतिनिधि सांसद हैं, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन तक, और जो मटिहानी के विधायक हैं जीते हुए हैं, जो सत्तारूढ़ दल के सचेतक हैं, उनसे, उनके माध्यम से प्रार्थना हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि इन लोगों को कृपा करके मदद कीजिए। हम, ये जनता जो है असहाय आज महसूस कर रही है। आपको जनप्रतिनिधि इसीलिए चुना गया है कि आप इनकी उचित मांगों पर कृपा करके ध्यान दें और सही जगह उठाएं। स्थानीय नागरिकों पर विस्थापन का डर सता रहा है, उनको क्या संदेश? देखिए, जो विस्थापन का डर है वो एक दूसरा पहलू है। जहां तक अभी हम बात कर रहे हैं, जहां तक आईयूसीएल का जो जमीन है उसमें वो अगर घेर रहे हैं तो विस्थापन की बात से अलग है। विस्थापन की बात जो यदा कदा जो लोगों को की आ रही है, देखिए होता क्या है कि कई बार कुछ झोपड़ी बना करके कुछ लोग एकादा कहीं उसी जगह पे गाय वाय पाल लिए, उनके लिए उस विस्थापन की बात है। अगर किसी की जमीन है और वो बाउंड्री पे है तो कंपनी एक्ट के अंतर्गत, जैसे आईयूसीएल है, एयरपोर्ट का भी होता है कि एक खास दूरी के बाद ही आबादी हो सकती है। तो भैया इसी कारण तो आपका आईयूसीएल पीछे था। आबादी यहां से शुरू हुई और एक दूरी बना करके आईयूसीएल की बाउंड्री बनी, तो उसी प्रावधान को क्यूआर को मीट करने के लिए बना। अब आप उस बाउंड्री को सटा दीजिए लोगों के घर में और तब बोलिए कि आप यहां से गायब हो जाइए, ये सही नहीं। तो लगातार हटाते रहिएगा, लोग गायब करते रहिए। नहीं, फिर तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित करने वाली बात है। हम कोई अंग्रेजों के जमाने में तो रह रही है। ये हमारा आईयूसीएल है, हमारे देश का है, हमारे देश के विकास के लिए है। विकास होना चाहिए, हम लोग सहयोग करेंगे, लेकिन जनता जो मांग कर रही है उस पर जरूर सुनवाई होनी चाहिए। क्या दिक्कत है इस पुल में? झुमका, ये झुमका पुल जो इसका इतना रेडिएशन होता है कि पूछिए मत। हम लोग सरस्वती पूजा यहाँ करते हैं, सरस्वती पूजा किया और उसके बाद जो एलईडी लाइट हुआ वो सब लगाए, तो उसको मतलब कि हम लोग टच करते हैं तो उसका अर्थ इतना लेता है कि वो लाइट जल जाता है। आप लोग को नहीं विश्वास है, हम डेमो दिखाते, हम लाए हैं। देखिए, ये एक मल्टीमीटर है, ये देखिए, ये जो आवाज अभी कर,
मल्टीमीटर लाइए कि हाँ। देखिए देखिए ये अभी आवाज कर रहा है। अगर हम फिर वो गली में जाएंगे, अभी उस गली में उतना नहीं आता, ये शांत हो जाएगा मल्टीमीटर। एक मिनट देखिए, अब देखिए इसको हाँ देखिए अभी हो गया। देखिए बोल रहा है ना, अभी देखिए हम फिर रूम में जाएंगे या किधर साइड में जाएंगे तो ये जो तार है इसी के वजह से। हाँ, ये जो ऊपर वाला तार है इसके वजह से ये रेडिएशन। हम लोग अगर बारिश होता है तो छत का जो रोड रहता है उसमें करंट आ जाता है, सीढ़ी में आ जाता है। ऐसा है समस्या यह है कि रोड सटा के दे रहलखिन हन, बाल बच्चा छै तनी गो हमरा आर के, तो घर से निकलते तो बाल बच्चा तो हमर खूने होते, रास्ता बंद कर देंगे। हाँ रास्ता बनते, ओहो में की नाला दे रहलखिन हन, तो नाला के ना निकासी छै। देखिए रोड है, जहाँ कुर्सी आता है नाला है, वो नाला है, ये रोड है, ये नाला रोड में तो बाल बच्चा के खून होबे करते सर। मतलब एकदम घर के गेटे पर रोड, एकदम हाँ गेटे पर रोड है, एकदम सटाई। कौन गिरा रहे हैं जो बालू गिरा रहे हैं सर, रिफाइनरी गिरा रहे की मांग है? हमरा मांग है से तनी फील्ड दे दिया आ की कहे छै घर से तनी हटाई, घर से कम 10 फीट छोड़ बस काम होना चाहिए, बच्चे के खेले के जगह भी बस। हमारी ई ग्राउंड नहीं खाली होना चाहिए कि गांव जो कहता है कि खाली करिए, हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ घर कहता है खाली करिए, हाँ सब घर। ये जमीन आप लोग का है? हाँ जमीन मेरा लोग, आप ही का है? हाँ अपना घर है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकारी 150 दे देंगे, हम लोग कहाँ भटकेंगे बाल बच्चा लेकर? छोटा बाल बच्चा है। कितना दिन का समय दिया गया है? समय दिया गया है यही साल 6 महीना 2 साल को, और वैसा कुछ बात नहीं है, मैंने नोटिस अभी नहीं आया है, अभी खाली मुख से बोल गया नहीं तो नोटिस, चिंता नहीं करो। यही हम विनती करते हैं भैया, ये फील्ड घेर लिया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे खेलने के लिए? पहले तो बोल रहा उधर हम देंगे प्लेग्राउंड, उधर आप प्लेग्राउंड दीजिएगा, उधर मंदिर है, 2 मंदिर है, बीच में 2 झुमका पोल, हम लोग कहाँ कैसे खेलेंगे? इतना छोटा ग्राउंड, जितना बड़ा ग्राउंड उससे आधा लगभग ग्राउंड पुरता है, इतना छोटा ग्राउंड में कैसे खेलेंगे? और एक तो बात, और हम लोग का विद्यालय जो है उसमें मतलब कि +2 विद्यालय इस बार लगभग 2-3 साल पहले हुआ है, उसमें मात्र 4-5 रूम है, 6-7 रूम है, उसमें 2 शिफ्ट में पढ़ाई होती है, जिसमें चापाकल का पानी इतना खराब रहता है कि पूछिए मत। उसमें सोलर पैनल लगाया है, लगभग 2 साल पहले लगा, उसका बिजली कनेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। 15-16 सोलर पैनल लगा हुआ। मध्य विद्यालय नूरपुर, उत्क्रमित मध्य विद्यालय नूरपुर। कभी कोई प्रशासनिक पदाधिकारी जांच में आए हैं आज तक? नहीं, आज तक तो कोई मतलब उतना लेवल का आदमी तो नहीं आए हैं, कोई देखने वाला नहीं। हम लोग जैसे हम लोग का विद्यालय का शिक्षा मतलब स्थगित हो रहा था, तो हम लोग मुखिया जी से बात करके 2 शिफ्ट में स्कूल करवाए, उन लोग को बोले तब जाके 2 शिफ्ट में विद्यालय हुआ, तो अभी पढ़ाई चलता है, पर पढ़ाई चलता है तो बच्चा स्कूल ही नहीं आता है। अब उसमें भी दिक्कत है कि 2 शिफ्ट। हमारे जो विधायक हैं अभी हमारे बच्चा भी नहीं पहचानते हैं उनको कि कौन क्या है विधायक है, और राजकुमार बाबू। हम लोग तो थोड़ा टाइप का है, तो हम लोग 1-2 बार गए उनके। कहाँ घर हुआ आपका? हमारा घर में सामने यही फील्ड में घर है। कौन मोहल्ला है? ये है अम्बेडकर कॉलोनी। अच्छा, ये मटिहानी विधानसभा में जी। हम लोग में समस्या है यही कि सब दिन हम लोग ऐसा ही में रहे हैं, जो आज देखिए ना घर के सामने से बालू गिर रहा, गड्ढा खान करके है, देखिए वहाँ से दीवार देगा, वो नाला बनाएगा, देख लीजिए सर। और देखिए यहाँ पर का आदमी कैसे जाएगा, इनका बड़ा गाड़ी घोड़ा है, किधर से जाएगा? हमरे देखिए 1 मीटर जगह छोड़ा है हम लोग।